इकोनॉमिक्स में हम फर्स्ट पिलर स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ी सी डेफिनेशंस देख ले रहे हैं इकोनॉमिक्स की होती क्या है। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स क्या करती है? एक्सप्लोर हाउ थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूटिलाइज्ड एंड एम्स टू डिस्कवर द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स दैट ब्रिंग अबाउट ऑप्टिमल आउटकम्स। तो इकोनॉमिक्स क्या करती है? एक्सप्लोर करती है कि चीजें कैसे पैदा की जाती हैं, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उनका यूज कैसे होता है, और इस काम को हम कैसे और इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, उसके नए नए तरीके खोजने की कोशिश करती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी क्या होती है? एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें जो भी सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं किसी भी कंट्री की, वो डिस्क्राइब करी जाती हैं। ए फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड। अब इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? पहली चीज होती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वैल्यू, यानी किसी चीज को हम और अच्छी बनाए दे रहे हैं। हमारे पास रॉ मटेरियल था, उसे हम यूज में आ जाए ऐसी बनाए दे रहे हैं। जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसे, उसमें हम कुछ इनपुट फैक्टर लगाते हैं कि जैसे हमारे पास कोई रॉ मटेरियल है, उसमें हम कुछ फैक्टर लगाएंगे इनपुट, और फिर वो हमारी यूज करने लायक चीज हो जाएगी। वो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? लैंड हो सकती है, लेबर और कैपिटल, ईटीसी। ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं कि प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं, यूटिलिटी कैसे बढ़ाते हैं। तो एक एग्जांपल है प्लेस यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे पास लकड़ी है, लकड़ी जंगल में है, तो जंगल में तो पूरा लकड़ी की कोई कमी होती नहीं है, लेकिन अगर हम उसे जंगल से ले जाके सिटी में ले गए तो वहां पे लोग उसे खरीद लेंगे अपने काम के हिसाब से। तो हमने क्या किया? लकड़ी का केवल प्लेस बदला और उससे उस लकड़ी की कीमत बदल गई। तो हमने क्या एडिशन किया? प्लेस यूटिलिटी बढ़ा दी उसकी। जंगल से हम उसको शहर ले आए, वहां पे उसका काम आ गया। ऐसे एक होती है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब जैसे कॉटन है या मिट्टी है, हमारे पास मिट्टी है तो मिट्टी तो पूरे में है, मिट्टी की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हमने उसमें वैल्यू एडिशन करके, मेहनत करके क्या बना दिया? उसका घड़ा बना दिया, एक पॉट बना दिया, तो वो काम का हो गया, लोग उसे खरीदेंगे। ऐसे ही कॉटन है, कॉटन से कपड़े बना दिए। हम क्या कर रहे हैं? इसमें फॉर्म चेंज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। ये सब प्रोडक्शन के अंदर आता है। टाइम यूटिलिटी, इसका एग्जांपल है कोल्ड स्टोरेज। जैसे कि अगर इस टाइम पे टमाटर बहुत सारे आ रहे हैं, तो टमाटर मान लो खूब सारे लोग टमाटर खा रहे हैं, लेकिन अगर मैंने क्या किया? कोल्ड स्टोर में टमाटर को रख दिया, तो लैंड भी लगी, जमीन लगी, और उसमें मेरा पैसा भी इन्वेस्ट होगा। लेकिन जब टमाटरों की खेती, मतलब फसल नहीं आ रही होगी, तब मैं टमाटर बाहर निकाल के बेचूंगा, तो उनकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ये तीनों चीज, मान लो कोई प्लेस यूटिलिटी बढ़ा रहे हो हम किसी चीज की, या फॉर्म यूटिलिटी बढ़ा रहे हो किसी चीज की चेंज करके, या टाइम यूटिलिटी बढ़ा रहे हो, ये सब चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं? प्रोडक्शन के। और फैक्टर क्या होते हैं इकोनॉमी के? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसे कि जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें हमें जमीन चाहिएगी, कोई भी फैक्ट्री हो या कुछ भी हो, लेबर चाहिए होता है, और कैपिटल मतलब पैसा भी चाहिए होता है। तो ये सब करके जब हम इनकम जनरेट करेंगे, यानी हमें जो प्रॉफिट होगा, तो उसमें से हम जमीन का, लैंड का किराया भी देंगे, रेंट भरेंगे, लेबर को वेज देंगे, और कैपिटल जिससे भी हमने पैसा लिया होगा उसको इंटरेस्ट देंगे। तो जो हमारी इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सब में सबको फायदा होगा। नंबर 3 कंजम्पशन, कि जो कोई भी हम चीज बनाते हैं वो फाइनल कंज्यूम होती है। मैक्सिमम कंज्यूम कौन करता है? हाउस होल्ड वगैरह। लेकिन ये इंटरमीडिएट गुड भी बन सकते हैं, वो सब हम आगे बाद में देखेंगे। तो हम पिलर 1 पे चलते हैं कि जो हम बोल रहे थे ना, इकोनॉमी मतलब मनी से इंट्रोड्यूस होना है हमें। तो शुरुआत में क्या होता था? जब हमारे पास पैसा नहीं था तब भी ट्रेड होता था। तब क्या था? उस सिस्टम को क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। ट्रेड में क्या होता था जब बार्टर सिस्टम था? कि कोई इंसान एक चीज लाता था, वो दूसरे के साथ उसे लेके एक्सचेंज करता था। जैसे मैं लेके गया टमाटर और मुझे चाहिए कुर्सी, तो मान लो कोई इंसान दूसरा कुर्सी बनाता है, मैं उसके पास जाता था, भाई मेरे से इतने टमाटर ले ले, मुझे कुर्सी दे दे। ये सारी चीजें चल रही थी, चीजों के बदले चीज, उसको बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम। तो उसके कुछ फायदे थे, वैसे फायदे पढ़ने की जरूरत नहीं, कि फिर भी 2 फायदे हैं, देख लो। नो डेंजर ऑफ फेक करेंसी। जब हम चीजों के चीज में बदलेंगे, बदले में लेंगे,
तो करेंसी तो एक्चुअल में कोई है ही नहीं, जब करेंसी है ही नहीं तो फेक करेंसी कहां से होगी, इसका डर नहीं होगा। दूसरी चीज इजी फॉरेन ट्रेड। मान लो मैं सऊदी अरब से तेल ले रहा हूँ, यहाँ से मैं भेज रहा हूँ आलू, सीधा सीधा मसला है ना, उन्हें कोई दिक्कत ना हमें कोई दिक्कत। इसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लो फिलहाल क्या होता है, जब मनी है तो जो कंट्री हमें ऑयल वगैरह देते हैं वो कहते हैं हम रुपए में पेमेंट नहीं लेंगे, डॉलर में लेंगे। तो जो हमारा एक्सचेंज रेट है हमें वो सब करना पड़ता है, एक्सचेंज वगैरह, मनी एक्सचेंज वगैरह। लेकिन अगर बार्टर सिस्टम होता तो एक सामान दो दूसरा सामान ले लो। अब इसके नुकसान क्या क्या थे बार्टर सिस्टम के? पहला नुकसान डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब कि अगर मैं टमाटर लेके बाजार में खड़ा हूं, मैंने एग्जांपल एक ले लिया टमाटर का, इसलिए मैं टमाटर लेके चलूंगा। टमाटर अगर मान लो मैं लेके खड़ा हूं मार्केट में और मुझे चाहिए उसके बदले एक स्टूल, लेकिन स्टूल वाला कोई है ही नहीं, तो मैं उन्हें एक्सचेंज किससे करूंगा? यानी कि कोई ऐसा इंसान हो जो कुर्सी बेके, मतलब स्टूल बेके और टमाटर ले, तो ही मैं ट्रेड कर सकता हूं, वरना मैं ट्रेड नहीं कर सकता। इसके लिए क्या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए, डिमांड दोनों तरफ से होनी चाहिए, जो चीज मेरे पास है वो दूसरे को चाहिए, दूसरे वाली मुझे चाहिए, तो ही ट्रेड हो पाएगा। नंबर दो, सर्च कॉस्ट एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज हाई। मतलब कि अगर मान लो मुझे टमाटर के बदले स्टूल वाला नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूंगा, स्टूल वाला कोई मुझे दे दे, मैं उसको ढूंढने निकल जाऊंगा और सुबह से लेके शाम तक घूमता रहूंगा। अब उसमें क्या होगा, मान लो अगर मेरे पास कोई गाड़ी है या कुछ है तो उसकी कॉस्ट भी तो जाएगी, पेट्रोल फूकेगा उसमें, सारी चीजें होंगी, तो जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तीसरा नुकसान, स्टोरेज ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज इज डिफिकल्ट, रिजल्ट इन लॉस ऑफ वैल्यू। मतलब जो हमारी पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं, जो कमोडिटीज हमारी खराब हो जाती हैं, जैसे टमाटर है, टमाटर सुबह लेके गया था हरे भरे, शाम तक मेरे मुरझा गए, तो उसकी तो वैल्यू कम हो गई ना। अगर मैं मान लो फिर मुझे स्टूल बेचने वाला मिल भी गया, मैं कहूंगा उससे भाई टमाटर ले लो स्टूल दे, वो कहेगा टमाटर तो तुम्हारे खराब हो गए, तो उसमें मेरी वैल्यू डाउन हो गई। नंबर चार होता है डजंट एनकरेज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कि अगर मान लो कोई इंसान है सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने क्या किया, एक्सेल का कोई सॉफ्टवेयर बनाया, बहुत काम का सॉफ्टवेयर था, उसे लेके गांव में चला गया, उसको चाहिए थे गेहूं के, भाई मुझको गेहूं दे दे। गांव में जाके उन्होंने सीडी में एक सॉफ्टवेयर दिया उनको, तो गांव वाले क्या कहेंगे, भाई वो सॉफ्टवेयर का क्या करेंगे, कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन उस इंसान को तो गेहूं चाहिए, खाना उसको तो खाना है, तो वो क्या करेगा कि बाहर में जाए, कोडिंग वगैरह, मैं भी अब खेती करूंगा। तो मैक्सिमम लोग, जिन लोगों को जिन चीजों की जरूरत है और वो दूसरे लोगों को एक्सचेंज करने के लिए मिलेंगे नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे, वही एक जैसा ही काम ज्यादातर लोग करने लग जाएंगे, तो ना तो कोई स्पेशलाइज काम बचेगा और ना ही डिवीजन ऑफ लेबर हो पाएगा। यही सब चीजें देख के मनी का इन्वेंशन हुआ, मनी आने से ये सारी चीजें खत्म हो गई। जैसे कि कोई सामान दो और पैसे ले लो, उससे पैसे से जाके कुछ भी खरीद लो आगे। तो जैसे ही हम पढ़ते हैं कि मनी के फंक्शन क्या है, मनी काम क्या क्या करती है, तो प्राइमरी फंक्शन मनी का होता है मेजर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वैल्यू मेजर का मतलब करने का क्या होता है कि अगर मैं मार्केट में टमाटर लेके गया तो मेरे टमाटर डिसाइड हो जाएंगे, भाई ये इतने रुपए के हैं। और दूसरा, अगर मेरे पास 1 किलो टमाटर है, उसके रुपए इतने, और किसी दूसरे के पास 50 किलो टमाटर है, तो भाई 1 किलो के 50 गुने उसके कर दो, तो उसके पैसे हो गए, तो इससे मेजरमेंट करने में आसानी हो गई। दूसरा काम मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, मान लो मुझे पता चला कि यहाँ पे टमाटर बेचते, तो मैंने टमाटर बेच के पैसे ले लिए और मुझे चाहिए था स्टूल, तो कहीं दूर जाके महीनों बाद मान लो मुझे पता है कि नुमाइश लगेगी, वहां से मैं स्टूल ले आऊंगा, तो मैं एक्सचेंज करके मैंने अपने पैसे ले लिए और 1 महीने बाद मैं अपने नुमाइश से स्टूल खरीद लूंगा, तो वैल्यू का भी लॉस नहीं हुआ। फिर आते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई एक चीज है, आप उससे काम कर रहे हैं, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का मेन काम क्या है, बात करना, तो वो हो गया उसका प्राइमरी फंक्शन। लेकिन मैं बात करके अपने बिजनेस की डील भी तो कर सकता हूँ, तो ये मेरा सेकेंडरी फंक्शन हो गया, क्योंकि अगर मैं फोन पे बात कर पा रहा हूँ तो मैं बिजनेस कर पा रहा हूँ। तो ये सेकेंडरी फंक्शन हो गया। जो प्राइमरी फंक्शन कुछ होता है उन्हीं से डेराइव हो जाते हैं। जैसे कि पहला सेकेंडरी फंक्शन है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू। मैं वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास टमाटर है और मेरे पास टमाटर बहुत ज्यादा पैदावार हो गई है, तो मैं क्या करूंगा, बेच के पैसे रख लूंगा अपने पास। लेकिन अगर यही बार्टर सिस्टम होता तो मुझे सब बेचने पड़ते तुरंत, लेकिन अब मैं रख लूंगा। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मैं वैल्यू को ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। मान लो मेरे पास पैसे हैं, मेरे घर पे किसी को जरूरत है, तो
मैं क्या करूंगा, पैसे हैं मेरे पास तो मैं उनको पैसे भेज दूंगा, तो उसकी वैल्यू जो थी टमाटर की वो मैंने वैल्यू को ट्रांसफर कर दिया। नंबर 3, डेफर्ड पेमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे किस्तों में किसी चीज का पेमेंट करना। जैसे कि अगर मान लो आईफोन 16 मैंने खरीदा, मेरे पास एक साथ इतने पैसे नहीं है, तो मेरी ईएमआई बन जाएंगी कि छोटी छोटी किस्तों में भाई पैसे दे देना तुम। तो ये 3 हमारे सेकेंडरी फंक्शन हो गए। प्राइमरी फंक्शन कितने थे, 2, और सेकेंडरी फंक्शन कितने हो गए, 3। एक और तीसरा फंक्शन है मनी का, कॉन्टिजेंट फंक्शन। ये क्या होता है, जब हमारे वो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन हो रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ और काम भी होते हैं। जैसे कि पैसा हमारा क्या बन जाता है, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि हम पैसे को क्रेडिट वगैरह कर सकते हैं अपना, उसे और फाइनेंशियल मार्केट में लगा सकते हैं पैसे को काम पे। नंबर 2, एम्प्लॉइंग फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए जिन चीजों की जरूरत है, मान लो अगर मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ तो मुझे जमीन चाहिए, तो जमीन का रेंट देना, तो वो मैं पैसे दे के जमीन ले सकता हूँ ना। लेबर चाहिए, पैसे दे के लेबर भी ले सकता हूँ। और मान लो अगर मेरे पास पैसे होंगे तो ब्याज दे के और ज्यादा पैसे भी ले सकता हूँ। तो ये वाला काम हो गया। और तीसरा काम है क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम वाया टैक्सेशन। जैसे कि अगर मान लो कोई इंसान ज्यादा अमीर है तो उस पर क्या किया कर रखा है गवर्नमेंट ने, अगर 30% टैक्स दोगे, कोई गरीब है तो उसको कह दिया कि चलो तुम कोई टैक्स मत दो, और उनसे टैक्स लेके गवर्नमेंट उनको दे रही है पैसे। जैसे किसानों को 6,000 रुपए देती है या कुछ भी करती है, सड़कें बनवाती है, तो इसमें क्या होता है, इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मनी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।